प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नान बाई और मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए बिना वक्त ख़राब किए शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेष बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है कि नान भाई मुसल्ले पर बैठा हुआ दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ये दुआ देख लेना, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला और पालने वाला है। हमें हरदम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रज़ा में राज़ी रहते हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्माबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नान बाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसको वो इज्जत अफसाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया तो नान बाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फ़कीर के भेष में था। लिहाजा नान बाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, हम फ़कीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें दे देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फ़कीर को दे दी और फ़कीर रोटी लेकर दुआएं देता वहाँ से चला गया। नान बाई ने फ़कीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेज़गारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वज़ीर को हुक्म दिया कि फ़लाँ मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेज़गारी वाले संदूकचे से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। ख़बरदार, नान बाई को बिल्कुल शक शुबा न हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वज़ीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाज़ार में जा पहुँचा जहाँ नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज़ दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो ग्राहकों को कुछ चीज़ें कम तोल कर देते हैं। वज़ीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नान बाई की दुकान पर आया और उसके बाट देखे तो सब सही थे। वज़ीर ने कहा, मियाँ नान बाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नान बाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वज़ीर ने फुर्ती से नान बाई का रेज़गारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में नान बाई वो तराजू लेकर आ गया। वज़ीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक हैं। फिर वज़ीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुलाकर ले आओ। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फ़कीर के भेष में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ़ करना, पिछली रात हम ही भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेज़गारी वाला संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी।
वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहांपना वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर उसे चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो सज़ा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? ज़रूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने में कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजहद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूं, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानबाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी कि 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आ गया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि वही अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़कर अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उस किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो वहां बैठे यही सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला, मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंसी हैं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थीं। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली ले लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज़ आई। उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, ज़रा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो उसकी बीवी ने झुंझलाकर कहा, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रख नेक बख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी ज़रूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज़ दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज़ बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में एक हीरा जगमग कर रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहां आना, देखो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वहां आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में ही वो पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तिला कराई। बादशाह ने उसे आने की इजाज़त दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसका ख़त्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मज़ीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम 1 दिन भी मोहलत देने को तैयार नहीं हैं। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नज़र डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता था
और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानबाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहां पना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे में से गुम हुई थी ना? नहीं नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर यह अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो, क्या वो सच है? लेकिन अब इस अंगूठे के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा, और इसी दौरान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना महाल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे दोनों मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से अंगूठी निकल आई। नानबाई की सारी बात सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी भी बना दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह।